एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं क्रिटिकल पॉइंट ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। ठीक है, तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी बीटी का क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा डेफिनेशन है, एग्ज़ाम पर्पज से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि छोटा चीज़ है। ठीक है, आ सकता है एमसीक्यू इसका। तो देखिए कैसे करेंगे। डेफिनेशन है फॉर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन शॉर्ट बी टी डब्ल्यू इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी डिवाइड सी जेड प्लस डी, राइट। यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। वेयर ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो वी हैव, हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे डी डब्ल्यू बाई डी जेड। ठीक है, तो डेरिवेटिव आपका ये आ जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि जो ए डी माइनस बी सी है वो क्या है, वो आपका नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, ऊपर वाला तो जीरो होगा नहीं, तो क्या होगा, तो नाउ डी डब्ल्यू बाई डी जेड यानी ये जो डेरिवेटिव है ये आपका जीरो कब होगा, जब मेरा जेड डेफिनेटली क्या हो, इन्फिनिटी हो। ठीक है, एंड ये जो डेरिवेटिव है मेरा ये क्या होगा, ये इन्फिनिटी होगा जब जेड इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी बाई सी होगा। ठीक है, नीचे वाला अगर आप जीरो कर देंगे तो डेफिनेटली ये इन्फिनिटी हो जाएगा। छोटी सी बात है, दीज टू पॉइंट्स, ठीक है, ये जो दो पॉइंट है जेड इक्वल टू इन्फिनिटी और जेड इक्वल टू माइनस डी बाई सी, जहाँ पे आपका डेरिवेटिव या तो जीरो हो जाता है या तो इन्फिनिटी हो जाता है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इन्हीं दो पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, बस ये याद रखना है कि जहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो जाता है, या तो जीरो हो जाता है या तो इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, पीटी का जैसे हम लोग कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे देखिए आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ठीक है, राइट, एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मेरा दिया हुआ है, आपको फिक्स्ड आपको निकालना है। ठीक है, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको दे रखा है 3z प्लस 2 डिवाइड्स 2z प्लस 1, राइट। ठीक है, इसका क्या होगा, एक तो आपका हो जाएगा जो इसका आंसर आएगा, पहले तो आप लिख दीजिएगा जेड इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि उस पर ये इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। और दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है आपका जेड इक्वल टू, अभी पढ़े हम लोग, माइनस डी बाई सी। ठीक है, तो अगर आप कंपेयर करेंगे इसको किससे, ए जेड प्लस बी डिवाइड सी जेड प्लस डी से, तो आपका डी का प्लेस पे क्या है, 1 है, और सी का प्लेस पे क्या है, 2 है। ठीक है, तो यही आंसर हो गया, एक इन्फिनिटी एक माइनस 1/2। ठीक है, और आपको दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि आपको W है 1/3z प्लस 2, राइट। ठीक है, और आपको फाइंड करना है क्या, क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, आप इसका ना तो डेरिवेटिव निकाल लीजिए, कुछ याद मत रखिए। ठीक है, डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालिए, क्या आ जाएगा, -3z प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट। ओके, तो अब जो है डी डब्ल्यू बाई डी जेड आपका जीरो कब होगा, तो जीरो होगा जब मेरा जेड क्या होगा, जेड मेरा इन्फिनिटी होगा। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा कब, जब जेड इक्वल टू क्या होगा, माइनस जो है आपका 2/3 होगा। ठीक है, -2/3 रखेंगे जेड का वैल्यू, तो तब भी ये क्या हो जाएगा, आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। ये जो दो पॉइंट मिला है मेरे को, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, राइट। ठीक है, तो बहुत सिंपल होता है निकालना, तो कुछ आप निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ दमखम नहीं है, तो होमवर्क दे देते हैं हम आपको। जैसे एक आप निकालिएगा W का। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको सिर्फ इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, 3z प्लस 2 डिवाइडेड बाई जेड। ठीक है, इसका भी आप निकाल सकते हैं, जेड माइनस 1 कर लेते हैं, इसका निकाल लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, इसका निकाल लीजिए, दूसरा आप इसका निकाल लीजिए। ठीक है, 3z प्लस 5, सिर्फ इसका निकालिए। ये भी आप देखेंगे तो क्या है, एक आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, जेड इक्वल टू 1 है, और नीचे के लिए, अच्छा ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपका क्या है, सी इक्वल टू आपका 0 है और डी इक्वल टू 1 है। अगर हम ये ले लेंगे सी को 0 और डी को 1, तो हमको ये भी एक क्या है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है ना, जब आप इसका निकालेंगे तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, तो जब आप निकालेंगे, ठीक है, इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव इसका क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा आपका सिर्फ डी डब्ल्यू बाई डी जेड क्या आएगा आपका आ जाएगा 3, राइट। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये ना जीरो हो सकता है ना ही इन्फिनिटी हो सकता है, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, नो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। ठीक, कोई भी आपको क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई क्रिटिकल पॉइंट ना भी मिले, राइट। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको करना है, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। एक मैं और होमवर्क आपको देता हूँ, ठीक है, उसका भी आप ट्राई कीजिएगा। जैसे तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 1/z-5, इसका निकालिएगा क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। एक आप इसका निकाल लीजिए 3 - 2z, राइट। तो इस तरीके का आप निकाल लीजिए। तो छोटा सा ये एक टॉपिक है, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, तो इसको आप इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। चलें, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।